हाँ, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे वो भी मेंस्ट्रुएशन का एक चैप्टर है। उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो शंकु, और लॉन्ग में अगर बोला जाए तो लंबवृत्ताकार शंकु। लंबवृत्ताकार शंकु, शंकु को इंग्लिश में बोला जाता है कोन। लंबवृत्ताकार शंकु हो गया राइट सर्कुलर कोन। ये लंबवृत्ताकार शंकु के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि लंबवृत्ताकार शंकु क्या है। देखो, लंबवृत्ताकार शंकु का अगर हम लोग यहाँ पे अगर पहले एक छोटा सा एक चित्र ड्रॉ करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं लंबवृत्ताकार शंकु के लिए। ये हो गया हमारा एक लंबवृत्ताकार शंकु। तो ये हो गया हमारा एक लंबवृत्ताकार शंकु। इस लंबवृत्ताकार शंकु जैसे कि हम लोग अगर एक बर्थडे कैप देखें, बर्थडे वाला जो कैप होता है, अभी हम दिखाएंगे भी, बर्थडे कैप देखें तो वो हो गया हमारा एक लंबवृत्ताकार शंकु का उदाहरण। तो लंबवृत्ताकार शंकु में क्या क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो लंबवृत्ताकार शंकु में नीचे की तरफ होता है कि वृत्ताकार तल, ये वाला, ये हो गया हमारा एक वृत्ताकार तल, है ना। और ये वाला जो है दोनों तरफ से ये जो दिख रहा है ना, तो ये दोनों तरफ से ये जो कहलाता है ना, ये वाला, ये कोई सरल रेखा नहीं है, बल्कि लंबवृत्ताकार शंकु किस तरह का है तो हम दिखा रहे हैं। अगर देखा जाए ये हमारा एक बर्थडे कैप है, तो बर्थडे कैप अगर देखें तो ये हमारा एक लंबवृत्ताकार शंकु हो गया, जिसमें ये नीचे वाला इसका जो तल हो गया, ये वाला तल हमारा क्या कहलाएगा, वृत्ताकार तल। ये दिख रहा है ना, चारों तरफ से क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ये चारों तरफ से हमारा वृत्त दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा एक वृत्ताकार तल। अगर ये वाला तल अगर ये खुल जाए तो इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अगर ये वाला तल को अगर इस वृत्ताकार तल को खोल दे तो दिखेगा इस तरह का। तो ये वाला जो तल है, ये खुला हुआ जो तल है, अगर ये पार्ट अगर खुला हुआ है तो खुला होने के कारण ये वाला तल क्या दिख रहा है, वृत्त है कि नहीं है, वृत्त है। अंदर वाला पार्ट पूरी तरह से क्या है, खाली है। तो इसको कहा जाता है खोखला शंकु, जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसके तलों के द्वारा ही हुआ रहता है, जिसका अंदर वाला भाग पूरी तरह से खाली हो, सिर्फ और सिर्फ उसका तल ही दिखे, वो कहलाता है क्या, मेरा खोखला शंकु। जैसे ये वाला, इसके सिर्फ क्या दिख रहे हैं, इसका ये वाला तल दिख रहा है। अगर इस शंकु को देखे तो ये शंकु ठीक उसी टाइप का ही बना है, उसी टाइप का ही बना है, सिर्फ इसके इस वाले भाग को क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो ढकने के बाद क्या है कि ये वाला जो शंकु, इस शंकु का सिर्फ हमको ऊपर वाला तल दिख रहा है और ये वाला तल दिख रहा है, वृत्ताकार तल। तो ये वृत्ताकार तल और ये ऊपर वाला तल, इस ऊपर वाले तल को हम लोग क्या कहेंगे पता है, इस ऊपर वाले तल को, इसको कहेंगे हम लोग वक्र तल। क्या कहेंगे, वक्र तल। वक्र तल का मतलब, वक्र मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ये अगर तल को अगर हम लोग चारों तरफ से अगर देखें इस तल को, तो चारों तरफ से देख रहे हैं तो ये तल क्या है, टेढ़ा मेढ़ा तल है कि नहीं है, टेढ़ा तल है कि नहीं है, ये सीधा तल है। अगर हम देखें, अगर इस डस्टर को अगर हम लोग देखें तो इस डस्टर के इस भाग को अगर देख रहे हैं, इस तल को, तो इस तल में जो हमको दिख रहा ये वाला, तो ये क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा तल है, ये सीधा तल है, ये एक समतल तल है। ये वाला, इस भाग को देखें तो समतल तल है। इस समतल तल का निर्माण 4 सरल रेखाओं के द्वारा हुआ है, एक ये और एक ये। लेकिन ये वाले शंकु का अगर इस तल को हम लोग देख रहे हैं तो चारों तरफ से ये तल क्या दिख रहा है, गोल दिख रहा, टेढ़ा दिख रहा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, शंकु का वक्र तल। और ये क्या कहलाता है, वृत्ताकार तल। ये कहलाता है शंकु का वृत्ताकार तल। और एक शंकु हमेशा कभी भी इस हिसाब से टिका हुआ नहीं रहता है। शंकु अगर टिका हुआ रहेगा अपने आधार के साथ, जमीन के साथ, तो ऐसे ही टिका हुआ रहता है। तो अगर एक शंकु अपने आधार के साथ, जमीन के साथ अगर टिका हुआ है, तो जमीन के साथ शंकु का कौन सा भाग टिका हुआ रहता है, ये वाला भाग, वृत्ताकार तल। ये वृत्ताकार तल, इस भाग को कहते हैं शंकु का आधार तल। इस भाग को कहते हैं शंकु का आधार या वृत्ताकार तल। और ये वृत्ताकार तल क्या है, शंकु का एक समतल तल है। अगर देखा जाए ये वाला भाग समतल है क्या, ये वाला भाग समतल है, नहीं, ये वाला भाग समतल है। हम पहले भी बताए थे ये वाला भाग समतल है। हम पहले भी बताए थे कि समतल जो तल होता है ना, वो जमीन पर खड़ा रह जाएगा, स्थिर रहेगा। लेकिन जो तल समतल नहीं है वो क्या होगा, जमीन पर खड़ा नहीं रहेगा, वो लुढ़कने लगेगा।
आई बात समझ में? तो ये वाला क्या कहला रहा है मेरा, ये वाला जो तल है इसको कहा जाएगा वक्र तल और इसको कहा जाएगा शंकु का आधार तल, जो कि एक प्रकार का वृत्ताकार तल है। ये वृत्ताकार तल से ये वाला तल निर्मित हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर? अगर इसको खोल देंगे तो अंदर वाला भाग खाली दिखेगा। तो ये शंकु ये दोनों एक ही तरह का है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस शंकु का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वाले तल द्वारा हुआ है। इस शंकु का निर्माण में, ये शंकु जो बना है तो इस शंकु में सिर्फ इसका ऊपर वाला ऊपरी तल बना है, जिसको कहा जाता है वक्र तल। इस शंकु के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ वक्र तल ही काम आया है। इसका वक्र तल के द्वारा ये शंकु बना है, और ये शंकु जो बना है इस शंकु में इसका वक्र तल भी है और इसका आधार वाला तल भी है, जिसको हम लोग कहेंगे मतलब कि वृत्ताकार तल। आई बात समझ में? क्लियर हुआ है? ये भी एक खोखला शंकु है, अंदर वाला भाग पूरी तरह से खाली है, सिर्फ इसका तल ही दिख रहा, और ये भी एक खोखलाई तल है। इसको अगर इसको खोल दे तो अंदर वाला भाग पूरी तरह से क्या होगा, क्या दिखेगा? खाली दिखेगा। तो ये भी एक खोखला शंकु है, ये भी खोखला शंकु है। अंतर सिर्फ ये है कि इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक तल के द्वारा हुआ है, जिसको कहा जाएगा वक्र तल, और इसका निर्माण दो तलों के द्वारा हुआ है, एक वृत्ताकार तल जिसको कहा जा रहा है शंकु का आधार, और ये वक्र तल। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद तो शंकु हमारा जो होता है ना, शंकु, तो ये शंकु का हमारा क्या हो गया, एक फिगर हो गया। तो ये जो वृत्ताकार जो तल है नीचे वाला, ये वृत्ताकार तल है ना, तो इस वृत्ताकार तल को हम लोग कहते हैं शंकु का आधार, शंकु का आधार, बेस, है ना। और ये वाला जो सरल रेखा जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सरल रेखा नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है ये वक्र है। सिर्फ इसके अगर हम लोग दूर से इस शंकु को अगर देखें, तो दूर से देखने से हम लोगों को यहाँ से एक और यहाँ से एक रेखा दिखेगी, लेकिन वो रेखा नहीं होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब शंकु का ये वाला जो भाग है, ये गोल गोल घूम करके बना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्र तल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और ये हो जाता है शंकु का आधार, वृत्ताकार तल, जो कि एक प्रकार का समतल तल होता है, एक प्रकार का समतल तल होता है, प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है ये, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं शंकु का आधार, जो कि एक सर्कुलर, मतलब क्या है, ये क्या है, सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अगर एक वृत्त अगर देखते हैं, अगर हम लोग एक वृत्त देखें, तो उस वृत्त का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले उसका एक केंद्र बनता है, केंद्र के चारों तरफ ही वो वृत्त खींचा गया है। तो अगर हम लोग देखें ये शंकु, तो शंकु का अगर वृत्त देखें, ये अगर पूरा का पूरा वृत्त है, तो इस वृत्त का निर्माण जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक केंद्र रहा होगा। ये मान लेते हैं कि हमारा शंकु का ये वृत्त का, ये जो शंकु का जो आधार हो गया एक वृत्त, तो इस वृत्त का ये हो गया केंद्र। यहाँ से यहाँ तक अगर खींची जाएगी एक सरल रेखा, तो ये क्या कहलाएगी, शंकु के आधार का अर्धव्यास। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का आधार का ये हो जाएगा हमारा क्या, अर्धव्यास, इसको कहेंगे अर्धव्यास आर। क्लियर? ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास हो गया। आई बात समझ में? शंकु का आधार का अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास मतलब शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त होता है, मतलब वृत्त का अर्धव्यास ये हो गया, जिसको हम यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं। अगर ये शंकु है तो शंकु का ये हो गया, अगर हमारा केंद्र आधार का, वृत्त का अगर केंद्र हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो सरल रेखा खींची जाएगी, ये सरल रेखा हमारा क्या कहलाएगा, शंकु के आधार का अर्धव्यास। तो शंकु के आधार का अर्धव्यास मतलब, तो शंकु के आधार का अर्धव्यास मतलब वृत्त का अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास। और वृत्त के अर्धव्यास को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल आर। क्लियर हुआ? और इस भाग को क्या कहेंगे, ये जो ऊपर वाला जो तल है ना, ये पूरा का पूरा तल, ये ऊपर वाले तल की बात हम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा, इस पूरे तल को कहा जाता है वक्र तल। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो कहने का मतलब, अगर इस शंकु का अगर हम लोग देखें, शंकु का साइड से अगर इसका लंबाई अगर देखें, ये हो गया हमारा शंकु, तो शंकु का अगर साइड से अगर इसका लंबाई देखेंगे, है ना, तो क्या हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग इसकी लंबाई को अगर हम लोग स्केल से मापे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या नहीं निकल सकती है?
तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई निकलती है, ये लंबाई क्या है, तिरछी है ना, टेढ़ी है। ये लंबाई क्या है, तिरछी है, टेढ़ी है। तो टेढ़ी जो लंबाई हम लोग को दिख रही है एक शंकु के वक्र तल के एक भाग पर, तो ये वाली जो लंबाई होती है ना, ये इस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो शंकु का ये जो वक्र तल के इस भाग की जो लंबाई है, इस भाग को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये लंबाई है, एक तरह का ऊंचाई है, लेकिन ये किस तरह का ऊंचाई है, सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये कहलाता तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। ये हो गया हमारा तिर्यक ऊंचाई। आई बात समझ में, तिरछा ऊंचाई को माप रहे। अब अगर ये जो हमारा शंकु, इस शंकु के ऊपरी हिस्से से शंकु के केंद्र को अगर मिला दे, शंकु के ऊपरी हिस्से से अगर इसके आधार के, शंकु के आधार के मतलब इस वृत्त के केंद्र को अगर मिला दे, तो ये जो सरल रेखा हमको मिल रही है, मिलाने के बाद ये जो सरल रेखा मिल रही है, चाहे यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को अगर माप दे, तो मापने से ये जो लंबाई दिखेगी, इस लंबाई को क्या कहेंगे, तो शंकु की ऊंचाई इसी को कहेंगे। यही कहलाता है शंकु की ऊंचाई, हाइट। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एल से, और शंकु की ऊंचाई को एच से, अर्धव्यास को स्मॉल आर से। कुछ बात समझ में आया? तो अगर इस शंकु में अगर देखें, तो शंकु का नुकीला पार्ट ये है। इस नुकीले पार्ट से अगर हम लोग अंदर की ओर जा करके, अगर ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र अगर यहाँ है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग एक सरल रेखा अगर टान करके, यहाँ से अगर एक सरल रेखा टान करके इसके वृत्त के केंद्र तक अगर ला करके छोड़े, तो ये जो इसके मतलब कि पूरे इसके अंदर वाले नुकीले भाग से, ये अंदर वाले नुकीले भाग से अगर इसका लंबाई यहाँ तक अगर निकाले वृत्त के केंद्र तक, तो वहां से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई दिखेगी, वो एक प्रकार की कौन सी लंबाई होगी, एक सीधी लंबाई होगी। वो कहलाता है ऊंचाई। हम बताए थे कि ऊंचाई हमेशा एक सीधा निकलता है, जो कि लंब होता है। जब भी ऊंचाई निकाली जाती है तो वो ऊंचाई क्या होती है, दिखती है, क्या दिखती है, लंब दिखती है। तो कहने का मतलब ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई इस अर्धव्यास पर क्या होती है, लंब होती है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंब होगा ही। तो कहने का मतलब शंकु का जो नुकीला पार्ट दिख रहा है, इस नुकीले पार्ट से अगर हम एक सरल रेखा ड्रॉ करके इस शंकु के बीच वाले भाग पे यहाँ पे ला करके अगर छोड़ दे, ये हो गया हमारा क्या, शंकु का व्यास हो गया, शंकु के आधार का व्यास हो गया। ये लंबाई, ये जो दिख रहा है ना, इसका आधा वाला भाग यहाँ पे होगा, आधा वाला भाग यहाँ पे होगा, तो ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, और आधा वाला भाग ये हो गया अर्धव्यास। और इस अर्धव्यास से अगर शंकु के अंदर जो उसका नुकीला वाला जो पार्ट है, उसका जो ऊपरी सिरा जो है, उस सिरे से अगर हम एक सरल रेखा को अगर ज्वाइन कर दे, चाहे मिला दे किसी एक माने डोरी द्वारा, तो वो जो डोरी वहां से लेकर के यहाँ तक की जो डोरी की जो लंबाई होगी, उसको कहा जाएगा शंकु की ऊंचाई, जिसको हम लोग फिगर में देख रहे हैं। ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया क्या मेरा, शंकु की ऊंचाई। अब अगर इस सरल रेखा को और इस ऊंचाई को, इसको कहा जा रहा है तिर्यक ऊंचाई। अब इस तिर्यक ऊंचाई को, इस ऊंचाई को और इस अर्धव्यास को अगर तीनों को एक दूसरे के साथ अगर मैच कर दे रहा है, तो मैच करने के बाद ये वाला हिस्सा अगर देखे, तो ये वाला हिस्सा हमारा एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिभुज। और ये किस तरह का त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि हम अभी बताए कि ये जो ऊंचाई होता है वो अर्धव्यास पर क्या होता है, लंब होता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो ये जो हो गया हमारा, ये ऊंचाई और ये अर्धव्यास और ये तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों मिलकर के एक त्रिभुज बनाया। मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, ये केंद्र ओ दे देते हैं, और ये हो गया हमारा बी। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में सबसे पहला जो हमारा शंकु को लेकर के सबसे पहला जो हमारा रिलेशन निकल रहा है, उस रिलेशन को, जो पहला रिलेशन हमको इस फिगर से, इस चित्र से जो सबसे पहला रिलेशन जो हम लोग को दिख रहा है, वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। बाद में फिर हम लोग आगे में शंकु के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हम लोग को दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ये ओए हमारा क्या दिख रहा, ये ओए हमारा इस समकोण त्रिभुज ओए के, मतलब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ओए समकोण त्रिभुज के लिए कहलाता है लंब। हम बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग हम लोग रखते हैं। 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण त्रिभुज में, तो 90 डिग्री के ठीक सामने में विपरीत तरफ, उल्टी तरफ है ना, विपरीत दिशा में जो भुजा दिखेगी वो कहलाता है कर्ण। तो ये अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये हो गया ए बी, ये तिर्यक ऊंचाई जिसको कहा जा रहा है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए क्या, कर्ण।
तो बाकी दो भुजाओं में जो OA भुजा बचा और OB भुजा बचा, इन दोनों भुजा में किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो मान ले रहे हैं कि OA जो हो गया ये मेरा इस समकोण त्रिभुज AOB के लिए क्या बन गया, लंब। ये जो ऊंचाई है इसको हम लोग मान ले रहे हैं लंब, और ये जो अर्धव्यास जो दिख रहा है शंकु का आधार का अर्धव्यास, इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि त्रिभुज के लिए क्या बन गया, आधार। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि त्रिभुज के लिए क्या बन गया, तो कर्ण बन गया। तो कहने का मतलब OA हो गया हमारा लंब जो कि शंकु की ऊंचाई है, इसको हम लोग H से इंडिकेट कर रहे हैं। फिर AB जो हो गया, AB ये कहलाएगा हमारा क्या, तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि समकोण त्रिभुज के लिए बन जाएगा कर्ण, कर्ण बनेगा। और ये कर्ण क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम लोग स्मॉल l से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो OB देख रहे हैं, ये OB हमारा वृत्त का अर्धव्यास भी है और साथ ही साथ ये आधार है त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या है हमारा, आधार है। और ये हो गया हमारा शंकु के आधार का अर्धव्यास। शंकु का आधार होता है एक वृत्त, तो वृत्त का अर्धव्यास है ये, जिसको हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को अगर हम लोग लेकर के अगर मतलब कि रिलेशन अगर जानना चाहते हैं, तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लेकर के एक रिलेशन, पाइथागोरस बोल करके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हम लोगों को समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को एक फार्मूले के माध्यम से हम लोगों को बताया है। हम लोग चैप्टर मैंने क्लास 10 का सिलेबस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे भी चैप्टर 22 में। तो ये हो गया मेरा पाइथागोरस के अनुसार, देखते हैं कि क्या रिलेशन निकल रहा है। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो चला जाए यहाँ पे फॉर्मूले में सारे मान को पुटअप किया जाए। तो कर्ण के लिए क्या बैठाएंगे, l स्क्वायर, लंब के लिए क्या बैठाएंगे, h स्क्वायर, और आधार के लिए क्या बैठाएंगे, r स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के हिसाब से पाइथागोरस का थ्योरम को यूज करके, पाइथागोरस के फॉर्मूले को यूज करके इस शंकु के तिर्यक ऊंचाई और आधार का अर्धव्यास, इन तीनों के बीच हमको एक रिलेशन मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले का यूज हम लोग किस में करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, तो जब शंकु का तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास में हमको कोई दो चीज पता है, एक चीज निकालना है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लो कि हमको शंकु का ऊंचाई और अर्धव्यास दिया है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो हम लोग ये फार्मूले से। अगर हमको मान लो कि तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिया, अर्धव्यास निकालना है, तो भी यही फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम लोग को तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास दिया है, ऊंचाई निकालना है, तो भी यही फार्मूला यूज करेंगे। मतलब एक शंकु में तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास, इन तीनों को लेकर के अगर हमको कोई रिलेशन पूछ रहा है या फिर इन तीनों में से कोई दो चीज दिया और एक चीज निकालना है, तो यही फार्मूला यूज होगा। क्योंकि हम लोग जब आगे हम लोग शंकु का जब चैप्टर पढ़ेंगे और सम्स को जब करेंगे, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब करेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि किसी सम में अर्धव्यास और ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई हमको जानना है, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए यही फार्मूला पुटअप करके हम लोग सम को बनाएंगे। तो ये हो गया शंकु के केस में शंकु का सबसे पहला फार्मूला। हालांकि फार्मूले को हमको बाद ही में बताना चाहिए था, लेकिन पहले बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया शंकु के केस में शंकु का सबसे पहला फार्मूला। आई बात समझ में, जो कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास को लेकर के ये एक फार्मूला पता चला। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास में अगर कोई दो चीज दिया और एक चीज को निकालना है, तो यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो शंकु क्या, ये पूरी तरह से समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे कि शंकु में क्या क्या दिखता है, शंकु में कितने तल होते हैं, कितनी सरल रेखाएं हैं, क्या क्या होता है, ये सब अब हम लोग शंकु को के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पहला फार्मूला शंकु के केस में दिख गया, ये बता दिए। फिर अब हम लोग वापस रिपीट करेंगे उसी चीज के बारे में। हाँ, ये हो गया हमारा एक शंकु का फिगर।
जिसमें नीचे वाला तल जो है वृत्ताकार तल है। तो ये हो गया हमारा अर्धव्यास, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई जिसको एल कहा जा रहा है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वृत्त के केंद्र तक जो खींची गई सरल रेखा है शंकु के ऊपरी हिस्से से, तो ये कहलाता है हमारा ऊंचाई, मतलब एच। अब अगर एक शंकु देखें तो शंकु को अगर देखेंगे तो कहने का मतलब शंकु में हम लोग को टोटल कितने तल दिखते हैं, शंकु में टोटल कितने तल होते हैं, है ना। जैसे कि हम बताए थे चैप्टर 4 जब कराए थे, तो चैप्टर 4 में भी हम बताए थे कि चैप्टर 4 क्या, एक आयताकार घन था, है ना, रेक्टेंगुलर क्यूब और क्यूबॉइड था, तो उसमें 6 तल देख रहे थे। गोलक अगर पढ़े तो गोलक में सिर्फ और सिर्फ एक तल देख रहे थे। अर्ध गोलक जब कर दिए, गोलक को काट करके जब आधा कर दिए तो अर्ध गोलक में 2 तल देखे, है ना। उसके बाद हम लोग जब सिलेंडर वाला चैप्टर पढ़े बेलन, तो उसमें 3 तल देखे। तो उसी प्रकार से अगर एक शंकु को अगर देखी जाए तो शंकु में टोटल कितने तल देखे जाएंगे, तो शंकु में हम लोग को टोटल 2 तल देखने को मिलता है। अगर गौर से देखा जाए, अगर ये एक शंकु है तो इसमें 2 ही तल हमको नजर आ रहा है, एक ये ऊपर वाला तल जिसको कहा जा रहा है वक्र तल, और एक ये नीचे वाला वृत्ताकार तल, एक ये नीचे वाला वृत्ताकार तल, है ना। तो ये जो कि शंकु का आधार बनता है, तो एक वृत्ताकार तल हो गया जो कि शंकु का एक समतल तल भी है। इसको ये क्या है, पूरी तरह से सपाट है ना, समतल है। और ये क्या है, ये सपाट है नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा तल है, ये कहलाएगा वक्र तल। और ये कहलाता है शंकु का आधार एक वृत्ताकार तल है, जिसको एक जो कि शंकु का एक समतल तल है। तो शंकु में टोटल तलों की संख्या कितनी दिखती है, 2। तो शंकु में तलों की संख्या हो गई हमारी, शंकु में तलों की संख्या हो गई 2 तल हो गए। और वो दोनों तल कौन कौन से हो गए, तो एक हो जाता है शंकु का वक्र तल और एक हो जाता है शंकु का आधार तल, जो कि एक वृत्ताकार तल होता है, शंकु का समतल तल होता है। ये आई बात समझ में। अच्छा, ये 2 तल हो गए। अच्छा, अगर हमसे क्वेश्चन ये कर दे कि शंकु में समतल तलों की संख्या कितनी है, समतल तलों की संख्या, तो शंकु में कितने समतल तल देखने को मिलते हैं, एक। शंकु में सिर्फ और सिर्फ एक तल देखने को मिलता है समतल, वो है उसका वृत्ताकार तल, है ना, आधार वाला तल, ये एक समतल तल हो गया। अगर हम लोग खोजे कि शंकु में टोटल, मतलब कि शंकु में अगर खोजे कि उसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखा जाए तो यहाँ से देखने से लगता है कि हाँ शंकु में 3 सरल रेखाएं हैं, एक ये, एक ये, एक ये, लेकिन नहीं। शंकु, अगर शंकु को ऐसे देखा जाए तो देखा जाए तो शंकु का ये जो वक्र तल बना है, इस वक्र तल में एक भी सरल रेखा दिख रहा है? नहीं। इधर से भी दिख रहा? नहीं। कहीं से भी नहीं दिख रहा। शंकु में सरल रेखाओं की संख्या होती ही नहीं है, किसी सरल रेखा से बनता ही नहीं है शंकु। ये शंकु वक्र रेखाओं से बनता है, तो वक्र रेखा के बारे में हमको जानना ही नहीं है। शंकु में सिर्फ और सिर्फ सरल वक्र रेखा दिखती है, तो वक्र रेखा के कारण वक्र तल बनता है। शंकु में मतलब कि सरल रेखाओं की संख्या होती ही नहीं है। तो शंकु में सरल रेखाओं की संख्या अगर देखी जाए तो शंकु में सरल रेखाओं की संख्या नहीं दिखेगी। शंकु में सरल रेखाओं की संख्या 0। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हम तो एक सरल रेखा ड्रॉ कर सकते हैं ऊंचाई में, नहीं, वो तो हम लोग ऊंचाई समझने के लिए हम लोग वो ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर एक शंकु का आकार देखा जाए, अगर एक शंकु का आकार है, तो क्या इसमें ऊंचाई के लिए सरल रेखा ड्रॉ की गई रहती है? नहीं। अगर इसका ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो नीचे से ऊपर तक का ऊंचाई हम लोग मापते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्या, शंकु में टोटल तलों की संख्या हो जाती है 2, एक वक्र तल, एक वृत्ताकार तल, जो कि वृत्ताकार तल शंकु का आधार होता है, जो कि समतल तल है। और शंकु में समतल तलों की संख्या 1 और सरल रेखाओं की संख्या हो जाती है 0। अब आ जाते हैं शंकु में शीर्ष बिंदु को समझने, कि शंकु में शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो शीर्ष बिंदुओं की संख्या शंकु में कितनी दिखेगी, तो जरा गौर से हम लोग देखें। अगर शंकु में ढुक करके अगर हम लोग, मतलब शीर्ष बिंदु मतलब क्या, कोना। जैसे अगर इस घर में बैठे हैं तो इस घर में हम लोग टोटल 8 कोनों को देख सकते हैं। लेकिन अगर इस शंकु में ढुक करके अगर हम लोग कोई कोना अगर खोजे, तो क्या शंकु में कोई कोना दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो शंकु में कोई शीर्ष बिंदु होता ही नहीं है। शीर्ष बिंदु का गठन
सरल रेखाओं के मिलने से होता है। जब इसमें कोई सरल रेखा है ही नहीं तो शीर्ष बिंदु दिखेगा। जब दो सरल रेखा एक दूसरे से जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना तो वही पॉइंट शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो शंकु में जब कोई सरल रेखा है ही नहीं तो इसमें शीर्ष बिंदु होगा? बिल्कुल नहीं। तो शंकु में शीर्ष बिंदुओं की संख्या क्या होती है? 0। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा शंकु में समतल तलों की संख्या 1, सरल रेखाओं की संख्या कुछ नहीं, शीर्ष बिंदुओं की संख्या भी नल 0। आई बात समझ में कि शंकु क्या है? शंकु में कितने तल होते हैं? अब देखो, अब अगर देखा जाए तो शंकु हमारा कितने तरह का होता है। तो शंकु भी जैसे कि हम लोग पहले बाकी सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन का कि टोटल कितने भाग होता है। तो शंकु जो है, शंकु 3 तरह का हम लोग देखने को हम लोग को मिलता है। शंकु 3 प्रकार का, एक होता है ठोस शंकु, एक होता है खोखला शंकु, और एक होता है अर्धठोस शंकु। अर्धठोस शंकु है ना, ये 3 तरह का होता है जैसे बाकी सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है ठोस शंकु, एक होता है खोखला शंकु और एक होता है अर्धठोस शंकु। तो ठोस शंकु क्या है? अगर इस शंकु को हम लोग देख रहे हैं, ये वाला भी हमारा एक शंकु ही है। ये पूरी तरह से ठोस है। ठोस होने का मतलब ये, जैसे अगर ये देखा जाए अगर लोहे का बना है या मिट्टी की बनी हो चाहे लकड़ी की बनी हो, तो हम देख रहे हैं क्या कि इसके ये जो शंकु जो बना है, तो ये जो हमारा खोखला जो शंकु है ना, ये अंदर वाला भाग पूरी तरह से खाली है। लेकिन अगर इस शंकु को अगर देख रहे हैं तो इसका अंदर वाला भाग क्या पूरी तरह से हमको खाली दिख रहा है? नहीं, इसका पूरा का पूरा भाग भरा हुआ है। इसके कण कण में, इसका कण कण का निर्माण लोहे से हुआ है। इसका एक भी भाग खाली नहीं है, इसका एक भी भाग खाली नहीं। उसके कण कण में लोहा है या कण कण में मिट्टी बसी हुई है या कण कण इसका लकड़ी से बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या? ठोस शंकु, जिसका हर एक भाग, जैसे इसका ये वाला भाग, अंदर वाला भाग जो खाली है ना, तो ये खाली नहीं है, बल्कि इसका हर एक भाग पूरी तरह से क्या है? लोहे से बना है या मतलब कि मिट्टी से बनी हुई है या लकड़ी से बनी हुई, जिस पदार्थ का भी बनाओ। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? मेरा ठोस शंकु हो गया, जिसका हर एक भाग पूरी तरह से क्या बना है? मिट्टी से ही बना है। जिसका ये वाला भाग हमको क्या दिख रहा है? वृत्ताकार तल, जो कि आधार है शंकु का, है ना ये। और ये वाला तल हमारा क्या दिख रहा है? ये पूरी, ये वाला गोल तल, यहाँ पे गोल गोल सरल रेखा है, दिख भी रही है ब्लैक रंग से, तो ये कहलाता है वक्र तल। वक्र तल बना है ये। आई बात समझ में? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर ऊंचाई अगर हम खोजें तो ये ऊंचाई कहलाता है हमारा क्या? तिर्यक ऊंचाई। और ये अगर वृत्त का केंद्र है, मतलब नीचे वाले वृत्त का अगर ये केंद्र है, तो यहाँ से अगर एक सरल रेखा अगर खींची जाएगी ये वाली लंबाई, तो ये वाली लंबाई हो जाएगी हमारा क्या? शंकु के आधार का अर्धव्यास, मतलब वृत्त का अर्धव्यास। और इसके अर्धव्यास माने वृत्त के केंद्र से इस शंकु के ऊपरी सिरे तक अगर एक सरल रेखा अगर खोजेंगे तो वो सरल रेखा की लंबाई शंकु की ऊंचाई कहलाएगी। आई बात समझ में? शंकु की ऊंचाई होगी। तो ये हो गया हमारा क्या? ठोस शंकु। ये पूरी तरह से ठोस है। अगर हम लोग इसको गलाते हैं, अगर ये लोहे का है, अगर हम लोग इसको गलाएंगे ना, तो जितना लोहा मिलेगा, गलने से जितना लोहा मिलेगा वो कहलाएगा इसका आयतन। आई बात समझ में? ये हो जाएगा हमारा क्या? आयतन। अच्छा, उसके बाद खोखला शंकु, ये कहलाता है हमारा खोखला शंकु। खोखला शंकु का मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ तलों का ही निर्माण हुआ है और किसी भी भाग का निर्माण नहीं हुआ। उसका निर्माण में सिर्फ और सिर्फ तल का ही निर्माण हुआ है। जैसे अगर ये देखा जाए तो पूरी तरह से क्या है? खोखला है। इसके सिर्फ और सिर्फ तल का ही निर्माण हुआ है, जिसमें इसका ऊपरी वक्र तल ही सिर्फ दिख रहा है। इसका आधार भी नहीं बना है, आधार खुला हुआ है। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से खोखला शंकु है, जिसका सिर्फ और सिर्फ तल बना हुआ दिख रहा है, अंदर वाला भाग पूरी तरह से खाली है। ये कहलाता है क्या? खोखला शंकु, है ना। ये भी मेरा खोखला शंकु ही कहलाएगा, जिसमें नीचे वाला तल दिख रहा, अंदर वाला भाग क्या है? पूरी तरह से खाली है। अगर इस भाग को खोल दिया जाए तो अंदर वाला भाग खाली दिखेगा, तो अंदर वाला भाग खाली है। ये वाला भाग क्या है? बना हुआ है, और ये वाला भाग बना हुआ है। तो ये भी एक खोखला शंकु है, जिस शंकु का निर्माण इसके ऊपरी वक्र तल के द्वारा और नीचे वाले आधार तल वृत्ताकार तल के द्वारा हुआ है। और ये भी एक खोखला शंकु ही है, जिस शंकु में सिर्फ और सिर्फ वक्र तल दिख रहा है, इसका आधार तल नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में? तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह का अगर हमारे पास कोई पात्र है, पात्र मतलब कोई बर्तन, कोई भी पात्र है ना। जैसे अगर वो शीशे का है या फिर कोई स्टील का, अगर ग्लास ही इस टाइप का मान लेते हैं कि है, तो उसमें अगर हम पानी अगर भरे
उसमें अगर कोई द्रव रखे, कोई पानी भरे, तो इस द्रव मतलब कि इस शंकु के अंदर पानी जितना भरा जा सकता है वो कहलाएगा इस शंकु का आयतन, वो कहलाएगा शंकु का आयतन। अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर अगर हम 1 लीटर पानी भर सकते हैं तो कहलाएगा शंकु का आयतन हो गया 1 लीटर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो शंकु का आयतन, खोखला शंकु का आयतन क्या बताता है? इसके अंदर हवा भी भरी जा सकती है, इसके अंदर हवा भी भरी जा सकती है, हवा भी भरा जा सकता है। तो इसके अंदर जितना हवा भरी जा सकती है वो कहलाएगा शंकु का आयतन। तो खोखले शंकु में आयतन क्या दिखता है? खोखले शंकु के अंदर उसका आयतन खाली वाले भाग का दिखता है। उस खाली वाले भाग में हम जितने सारे पदार्थों को रख सकते हैं, जैसे कि उस खाली वाले भाग में अगर हम लोग जल रखें तो जल का आयतन ही शंकु का आयतन बनेगा। अगर इसमें हवा भर दी जाए तो हवा का आयतन ही इस शंकु का आयतन बन जाएगा। मेरा बात क्लियर हुआ? आई बात समझ में? और ठोस शंकु में अगर ठोस शंकु का आयतन देखा जाए तो इसके पूरे ठोस भाग का आयतन इस शंकु का आयतन बनेगा। इसमें जितना लोहा है, जितनी लकड़ी है, चाहे जितनी मिट्टी है, वो पूरा का पूरा इस शंकु का क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद हम लोग अब समझेंगे अर्धठोस शंकु के बारे में। अर्धठोस शंकु का मतलब क्या है? जैसे ये अगर शंकु देखी जाए तो यही भाग जो है ना, यही भाग ये तो पूरी तरह से क्या है, सिर्फ इसका ऊपर वाला एक पतला सा ऊपर वाला एक तल दिख रहा है, सिर्फ वृत्ताकार तल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये वक्र तल और वृत्ताकार तल द्वारा सिर्फ इसका वक्र मतलब कि तल ही बना है। अर्धठोस शंकु का मतलब होता है कि ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना हम लोग, ये वाला भाग थोड़ा मोटा रहेगा, जिसमें इसका क्या होगा? अर्धठोस शंकु का मतलब होता है कि इसका कुछ भाग ठोस रहेगा और कुछ भाग खाली रहेगा। अगर यही वाला जो ये वाला जो हम लोग तल देख रहे हैं ना, ये वाला तल थोड़ा मोटा होता, यही वाला तल थोड़ा मोटा होता तो हम कहते क्या कि इसका आधा भाग मोटा है और आधा भाग खाली है, आधा भाग ठोस है, आधा भाग खाली है। तो अर्धठोस शंकु वही कहलाता है जिसमें कुछ भाग उसका खाली होगा और कुछ भाग ठोस होगा। वो ठोस में लोहा भी हो सकता है, उस ठोस में लकड़ी भी हो सकती है, मतलब जिस पदार्थ का बना होगा उसका वो ठोस बनेगा, वो शंकु रहेगा उसका। तो इसका आधा भाग क्या दिखेगा? ठोस दिखेगा और आधा भाग खाली दिखेगा, तो वो कहलाता है अर्धठोस शंकु। तो अगर उस तरह के शंकु का अगर आयतन हम लोग समझे तो उसमें 2 तरह का आयतन दिखेगा, एक खाली वाले भाग का आयतन दिखेगा और एक जो भाग ठोस है उसका आयतन दिखेगा। अगर उस तरह के शंकु को अगर हम लोग गलाएं, माने आग की भट्टी में अगर गलाएं, तो उससे हम लोग को जो एग्जैक्ट आयतन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का। क्योंकि ठोस भाग में अगर लोहा है तो अगर उसको गलाएंगे तो जितना लोहा है वो हमको मिलेगा, सिर्फ ठोस भाग का ही आयतन हम लोग को मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर अर्धठोस शंकु को अगर गलाई जाए तो अर्धठोस शंकु का आयतन जितना उसका ठोस भाग है वही हमको आयतन के रूप में इसका मिलेगा। तो अर्धठोस शंकु के बारे में उतना समझ आता भी नहीं और पूछता भी नहीं, हमको समझना भी नहीं, सिर्फ ये समझना है कि अर्धठोस शंकु है क्या। आई बात समझ में? हम लोग को सिर्फ खोखला शंकु और ठोस शंकु के बारे में ही समझ को समझने हैं, इस पूरे चैप्टर में भी समझना है उसी को लेकर के। आई बात समझ में? तो अब हम आएंगे, ये हो गया हमारा क्या, पूरी तरह से शंकु का, पूरी तरह से शंकु के बारे में समझना कि शंकु पूरा है क्या, उसका तिर्यक ऊंचाई किसको बोलेंगे, शंकु का अर्धव्यास क्या है, आधार का उसकी ऊंचाई क्या है, आधार और अर्धव्यास और ऊंचाई को लेकर के कौन सा फार्मूला बना। हालांकि फार्मूला बाद में बताना चाहिए, पहले बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में भी इसको समझ जाएंगे हम लोग। तो ये हुआ हमारा क्या, पूरी तरह से शंकु के बारे में, शंकु की थ्योरी, ये हो गया शंकु, है ना। अब हम लोग शंकु के फॉर्मूले के बारे में अब हम लोग बढ़ेंगे कि इसका शंकु का कौन कौन सा फार्मूला हम लोग देखते हैं, किस किस तल का फार्मूला हमारे पास है, किस किस तलों का फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, निकालेंगे कैसे, ये सब अब हम लोग समझेंगे। कि शंकु का वक्र तल दिख रहा तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, संपूर्ण तल निकालने का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है ना, आयतन को निकालने का फार्मूला क्या है, सब अब हम लोग धीरे धीरे अब हम लोग पढ़ेंगे आगे।